जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक हियर। मेन वीडियो का टॉपिक मैं बता देता हूँ। मोस्टली कैंडिडेट्स हैव डाउट लाइक अंशु भाई फेस सेकेंड एग्जाम मतलब इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम जो 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, इसमें मतलब एक पहला नंबर तो कोविड के बारे में, क्या कोविड का वैक्सीन का कुछ रिपोर्ट लेके जाना है, आरटीपीसीआर टाइप में लेके जाना है, क्या फिर हमें वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो फर्स्ट नंबर तो वो क्लियर करने वाला हो। दूसरा नंबर कैंडिडेट्स लाइक दिमाग में होता है कि भाई साहब पेपर किस शिफ्ट का इजी आता है, फर्स्ट शिफ्ट का, सभी का एक किस शिफ्ट का इजी आता है ये नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि भाई पहले शिफ्ट का इजी आता है, सेकंड शिफ्ट का हार्ड आता है, लास्ट शिफ्ट का हार्ड आता है, स्टार्टिंग के पेपर इजी आते हैं, लास्ट के पेपर हार्ड आते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा नंबर बाय नंबर। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आज का लेना और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं और तैयारी करते रहो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ केवल 20% कैंडिडेट हैं जो एक्टिव हैं, जो पढ़ रहे हैं, बाकी 80% फेल हैं। तो 7 लाख में मान लो आपको 50-60 हज़ार कैंडिडेट में केवल फाइटिंग करनी है और 20,000 में अपनी जगह बना लेनी है, ठीक है। बस ये एक शॉर्ट सी चीज़ अपने आप में रखो कि 8 लाख कैंडिडेट को नहीं सोचना भाई साहब, केवल अगर सोचना है तो 80,000 सोच सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 10% एक्टिव कैंडिडेट होंगे जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि पेपर क्रैक करें। उनमें से जो थोड़ा सा आगे वो पेपर आराम से क्रैक कर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन चीज़ की और बात करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फर्स्ट नंबर चीज़ क्या मैटर करती है, पहले नंबर तो आपका एग्जाम, ठीक है। अब देखो एग्जाम में जाना है तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे वो मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। बट पहली चीज़ क्या है कि भाई कोविड वैक्सीन लगवाना जरूरी है या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो देखो आरटीपीसीआर कोई भी इसके लिए नहीं होगा कि आरटीपीसीआर आपको लेके जाना है। आरटीपीसीआर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोविड का जिस दिन आप टेस्ट कराते हो उसके बाद एक रिपोर्ट आता है तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट बोला जाता है। तो फर्स्ट नंबर तो वो हो जाता है, तो वो कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो भाई सब कोविड वैक्सीन लगवाना जरूरी, तो कोविड वैक्सीन जरूरी सबका नंबर आ गया क्या? मेरा खुद भी अभी तक नंबर ही नहीं आया। मैंने रजिस्ट्रेशन तो किया था बट नंबर ही नहीं आया। तो मेरा कहने का मतलब है किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लगवा लो कि आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए है, उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। थोड़ा सा 1-2 दिन फीवर आएगा, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रही है, मतलब उसका कुछ असर दिख रहा है भाई साहब, लेकिन उसका ये नहीं एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो 1-2 दिन थोड़ा सा भाई चिलिन मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर जाओगे। तो पहला नंबर वैक्सीन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर लगवा सकते हो अगले 2-4-5 दिन में तो लगवा लेना, बाकी इसका कोई भी मैंडेटरी बन के नहीं आने वाला। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है भाई 12 जुलाई से पेपर शुरू, 18 जुलाई तक जाएगा भाई। 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी आएगा, सेकंड शिफ्ट का इजी आएगा, थर्ड शिफ्ट का इजी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। होता क्या सिंपल सा मैं बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, मैं पेपर देने गया, आप पेपर देने गए, आप में से कोई भी भाई पेपर देने गया, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा था तो आप बाहर निकल के क्या कहोगे? भाई पेपर इजी था, मैंने तो सब उड़ा दिया, मैंने तो सब कर दिए। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो 90% मैंने कुछ देर पहले बताए थे, उनमें से 90% है 50%, क्योंकि एग्जाम से निकलने के बाद सबका पेपर अच्छा ही जाता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका पेपर खराब जाता है, ठीक है। तो उनसे जाके पूछोगे कि भाई कैसा आप पेपर, अच्छा बोलेंगे। लेकिन आप में से केवल 10% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जेन्युइन बता पाएंगे कि हाँ भाई पेपर का लेवल क्या था, कैसा क्या रहा, कैसा, सब कुछ बोलने को तो सब बोल देंगे कि इस टाइप का उस टाइप का, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि पेपर का लेवल क्या रहता है। और ये जो मतलब इमेजिनरी मतलब इमेजिन बना रखा है कि भाई इस शिफ्ट का इजी, इस शिफ्ट का हार्ड, सब बकवास, सब बकवास भाई, सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब एयरफोर्स अपने अकॉर्डिंग, उन्हें पता है क्या कि इस शिफ्ट में राहुल का पेपर है, दीपक का पेपर है, इस शिफ्ट में अंशु का पेपर है या और किसी का पेपर है, ठीक है ना, योगेंद्र का पेपर है, विजय का पेपर है, दिनेश का पेपर है, किसी का भी पेपर है क्या इस शिफ्ट में? एयरफोर्स को तो पता नहीं है कि भाई आपके दोस्त का है, आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर हार्ड कर देंगे, इनका पेपर इजी कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो भाई साहब पेपर आपका इजी होगा, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो भाई साहब पेपर हार्ड होगा, सिंपल सा लॉजिक बन के आ जाता है। और ये कभी भी नहीं होता कि किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है और किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है, वो एक मॉडरेट अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं कि मॉडरेट अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही पेपर आपको इजी हो जाता है। होता क्या है कभी कभी 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस, आप जब देखोगे ना लास्ट शिफ्ट वाले, आपको पहले दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा भाई साहब इसी शिफ्ट में मेरा पेपर हो जाता है, यहाँ तो सारे के सारे आ रहे थे। बट टेंशन लेने का कोई सीन नहीं है, पेपर हार्ड नहीं ईजी आता है, ठीक है। मॉडरेट मान सकते हो एक लेवल का। इस बार पेपर का थोड़ा सा लेवल मुझे लगता है अपर आएगा, क्योंकि ज़्यादा लास्ट टाइम कट ऑफ ज़्यादा चला गया था और पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। तो इस बार एयरफोर्स कुछ ना कुछ प्लान करेगा कि थोड़ा सा अप रहे, बाकी टेंशन का कोई सीन नहीं। अगर पेपर अप जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। अब देखो परीक्षा पे ऑनलाइन मार्क लगा रहे हो तो कम से कम टारगेट रखना कि एक्स ग्रुप वाले 40 से 45 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, और जो वाई ग्रुप के एस्पिरेंट है वो कोशिश करना कि 35 to 40 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए। एक्स ग्रुप का कितना स्कोर है? 40 to 45 के बीच में मिनिमम
अगर इतना आ रहा है तो आप ऐसा है कि आप कंप्लीट करोगे, 50 प्लस हो भाई साहब, आप क्लियरली एग्जाम क्लियर करोगे अगर आपने बिना चीटिंग के पेपर को किया वहां पे। ठीक है, मैंने दोनों तरह के सब तरह के देखे हैं, बहुत अच्छा स्कोर, अगर आप 50 प्लस जा रहे हो डेफिनेटली कर जाओगे। अगले 10 दिन थोड़ा मन लगा के पढ़ लेना, सिलेक्शन से भाई साहब कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक बात लिख के ले लो, एक बात कि अगर आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना और 10 दिन थोड़ा सा जी जान लगा लो भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। 35 से 40 आपका परीक्षा पे वाई ग्रुप का नंबर आ रहे हैं तो आप अच्छे सेफ जोन में हो। दूसरा अगर 40 से 45 प्लस आ रहे हैं, 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं तो फिर भी आप 50-50 खेल रहे हो। 45 और 50 प्लस आ रहे हो तो आप 70 तक पहुंच जाते हो। अब जरूरी नहीं कि आप 50 प्लस आओ, वहां पे पेपर में आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए, जैसे कि लास्ट टाइम वाई ग्रुप में रीजनिंग बिल्कुल बवाल कर गया था, हट के आ गया था। तो टेंशन नहीं लेने का, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये चीज मैटर करते हैं। और जो भी डाउट आपके आ रहे हो, परीक्षा पे ऑनलाइन मॉक लगाओ, न्यू वाले 15 टेस्ट हैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। कुछ ज्यादा नहीं है, प्राइस उनका 115 रुपीज है, 125 रुपीज है 125 रुपये में। और ऑनलाइन, और ऐसा करना, अगर आप लगा चुके हो ना पहले से, अभी न्यू ऐसे टेस्ट आए हैं, 15 टेस्ट ही हैं केवल 125 रुपये में, या फिर 25 वाले टेस्ट कर लेना, कोड डाल देना अपना बाइक का समय ऑनलाइन D50, जिससे वैसे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर एक बार टेस्ट को खत्म कर लेना तो और भी आपका कोई दोस्त हो, जैसे किसी ने टेक्स्ट बुक पे बाई किया हो, ग्रेडअप पे बाई किया हो, लर्नवे पे बाई किया हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे EDU फिल्क्यू पे किया हो, या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे, तो भाई एक्सचेंज कर लेना, आपस में बदल लेना। वो वहाँ पे देखना कि किस टाइप का लेवल है, ये ईजी आ रहा है, ये हार्ड आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। बाकी मेरा ये सजेशन था, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कतें आए तो मुझे बताओ, परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेना, टेस्ट सेक्शन में जाना और कैसे बाई करना है, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। कोई भी दिक्कत है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी टेक केयर एवरीवन, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।